कब पहनते हैं गुना से? क्या चप्पल लेंगे आप लोग की? इस बार सरकार किसकी बनेगी नेताजी? कांग्रेस की। कांग्रेस की। और आप? बीजेपी की। अब मुद्दा हुआ गरम। हाँ तो फिर किस हिसाब से आपको ये सरकार में क्या मतलब बुरा लगता है बीजेपी में? बीजेपी में इसलिए बुरा लगता है हमें, एक तो ये है भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचार ज़्यादा है। भ्रष्टाचार ज्यादा है जी। दूसरी बात महंगाई बढ़ा रही है। तीसरी बात किसानों को अनाज महंगो नहीं बिक रहा, वहीं को वहीं बिक रहा है। अच्छा। और जो तो किसानों के इसमें बिल्कुल नहीं है साहब। तो आप अगर कांग्रेस सरकार आती है तो सीएम में किसका चेहरा देखना चाहोगे? कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी का। जी। और बोलो। आपको क्या है अगर कांग्रेस सरकार आई तो क्या बुराई क्या है कांग्रेस में? मसला क्या है? मेरे पास साहब मसला तसला है। तसला इसलिए है क्योंकि आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस सरकार आई तो बेरोजगारी बढ़ेगी या कम होगी? कौन सरकार आई? मान के चलो इस बार नेताजी बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस की सरकार आई तो क्या अच्छा हुआ या क्या बुरा हुआ? कांग्रेस की सरकार तो कभी आनी नहीं है। अच्छा, आनी नहीं है। किस लिए नहीं आ सकती कांग्रेस सरकार? मैं चाहता हूँ ये भारत कांग्रेस मुक्त हो। कांग्रेस मुक्त हो। जो नरेंद्र मोदी ने एक ज़माने में वो बोला था, जो वचन दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, वही मैं चाहता हूँ। वही आप चाहते हो। तो आपको क्या लगता है अगर बीजेपी की सरकार आई तो महिला के द्वारा अधिकतर आएगी या फिर जो लोग हैं उनके द्वारा? महिला तो पूरी वोट देंगी। कांग्रेस पे 1250 मामा पैसा दे रहा है। जी जी। महिलाएं महिलाएं देंगी। नहीं, टंकी ऑप्शन आपको गलत है। टंकी सस्ती हुई है ना आपका। 100 रुपया कम है भाई। 450 में हो गई वो ऑनलाइन कराने में। योजनाओं के अंतर्गत। हाँ तो गरीब भी तो वही है। अब आप तो नेताजी हैं ना, इसलिए आप तो। सरकार जो है हिंदू विरोधी सरकार है। हाँ। अपने जवाहरलाल नेहरू के जमाने से, ठीक है, ये हिंदुओं की सरकार नहीं है ये। अच्छा, आपका क्या ऑप्शन है? राहुल जी हमें बिल्कुल पप्पू लगता है। गमार मेरा वो उसके हाथ में अगर लोग बागडोर चली गई देश की तो ये देश रसातले चला जाएगा। धरातल को चला जाएगा। जी नेताजी, आपको क्या नरेंद्र मोदी की आप बुराई बताओ। और राहुल गांधी जैसे आएगी सरकार तो राहुल गांधी में कुछ बात है, आ सकते हैं? भगवान का दिया हुआ वो फरिश्ता है, देवदूत है, ठीक है, बाकी सब राक्षस है। चलो एक बात अच्छी है, अगर टीवी में लाइव चलती है तो मतलब आदमी जैसे बीच में बोल जाता है। दूसरी बात, जैसे मारता जी ने बोला तो आप बीच में नहीं बोले, तो चलो आप में ये काबिलियत तो है। चलो फिर आप बोलो। यही तो कांग्रेस की विशेषता है। आप पाँच तो विशेषता है कांग्रेस। अच्छा। अब आप ये बताओ कि 5 मोदी जी की बुराई बताओ और 5 एक मिनट आप मोदी जी की 5 बुराई बारी बात बताओ, क्या मतलब काबिलियत नहीं है। और राहुल जी की आप 5 बातें अच्छी बताओ। मोदी जी की पहली बुराई तो ये है जी कि हिंदू मुस्लिम बात फैला रहे हैं। हाँ। दूसरी बात, जब से मोदी बीजेपी सरकार आई है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ा। 2 बात। तीसरी बात, हम काला धन लाएंगे किसानन के खाते में, हर आम आदमी खाते में डालूंगा काला धन लान के। काला धन तो वो तो सही नेता एक मिनट वो डाल रहे हैं जो अभी जो 2000 रुपए आए हैं, अभी कल ही आए हैं लोगों के खातों में, तो वो काला धन ही माना जा सकता है? काला धन नहीं उसका, तो ये तो अभी बनाई योजना। अच्छा। ये तो 5 साल हो गए, 7 साल पहले भी बोलत थे मोदी जी। हाँ। कि मेरी सरकार बनी, मैं प्रधानमंत्री बना तो कांग्रेसियों का काला धन पकड़ूंगा और आम जनता के लिए वितरण करूंगा। 0 के खाते खुलवाए थे। हाँ। 15 लाख डालूंगा। जी। फिर आप काला धन तो पकड़ा, काला धन है कहाँ पे वो? जी, लास्ट 5वीं बात बताओ। एक और बता दें कि सबसे ज्यादा महंगाई हो गई। सरकार सबसे ज्यादा महंगाई है सरकार में। बीजेपी की सरकार आई जब से गरीब आदमी परेशान है। ये योजना था एक, वो कुत्ता जैसा कोला है, थोड़ा तो कोरा डालो, लपकाओ और खूब जूत दो, डंडे मारो उसमें,
वो है महंगाई के मारे परेशान है जनता। आपने बिल्कुल मोदी जी की 5 बातें बुराई के रूप में बता दी गई हैं। अब राहुल गांधी की अच्छी बात ही बताओ जिससे वो आ सके। क्या करना चाहिए राहुल जी को, क्या संदेश देना चाहते हैं आप उनको? राहुल जी देखो, कांग्रेस की सरकार आई, अरे कितना बीच में बोल गए, मैं ना करी, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोलूंगा, तुमने बीच में क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हाँ बिल्कुल, आप बीच में ना बोले, बोलूंगा मैं, इनसे पूछो। आप पे बात आएगी तो आप बोलें। राहुल युवा नेता, युवा चेहरा है जी। 55 साल में युवा नहीं हो, बूढ़ो हो जाते, युवा है जी। और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेता हमेशा देश के लिए बलिदान देते आए आज तक। बीजेपी के कोई एक नेता ने बलिदान देश के प्रति दिया हो तो कोई बताए। जी जी। और कांग्रेस की सरकार में हमेशा किसानन के भाव अच्छे मिलते हैं अपनी फसल के। जहाँ में तो 2003 में सोयाबीन 40 से बिक रहा हो, तो जी 2023 में भी 40 से बिक रहा है। मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि 10 साल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ? कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन हुआ है तो महंगाई का। किसानन की हितैषी बनते हैं जी, किसानन की बोलते हैं आज दुगनी करेंगे हम, आज तो दुगनी नहीं हुई, महंगाई जरूर तिगनी हो गई। महंगाई तिगनी हो गई, हाँ नेता जी, महंगाई जरूर तिगनी कर देगी। जी 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 जी। तो इसलिए सरकार को कांग्रेस की बननी चाहिए, कांग्रेस के वोट दो भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है। जी। अगर बचने हैं तो वोट कांग्रेस से दो। सही है सही है। तो आप एक बात बताना चाहोगे, एक कुछ राहुल जी के लिए कोई संदेश कि उनको क्या करना चाहिए अपनी ये सरकार कांग्रेस की लाने के लिए? कुछ अलग, कुछ तरीका, कोई काम अलग तरीका का अपना विचार हो, आपका जो विचार कुछ अलग। अच्छा, मतलब सब काम राहुल जी पहले ही अच्छी कर रहे हैं, ये तो पहले ही अच्छी कर रहे हैं, पिछले तुमने देखा नहीं। फिर भी कोई नई बात जो उनके द्वारा उन तक आप पहुंचाना चाह रहे हो आपके द्वारा? सरकार अगर आके कांग्रेस की बनी, राहुल जी प्रधानमंत्री बने तो युवा है यार, काम तो पे नंबर 1 कहीं करेंगे। किसान के पक्ष में ही होगा काम। राज्य का चुनाव है, जहाँ प्रधानमंत्री की बात अब दूर है, अगर तुम राज्य की बात करो। हाँ, अगर तो बोल दिया ना, राज्य में जो सीएम के रूप में वो कमलनाथ जी का चेहरा देखना चाह रहा है, वो कमलनाथ जी का। ये तो झूठ बहुत बोलता है यार शिवराज सिंह को। अच्छा, घोषणा पी रहे, घोषणा करता है और कुछ होता कुछ नहीं है। मार साहब जी ने कल बोला था कि कमलनाथ जी ने जो पहले वादे किए थे वो वादे पे खरे नहीं उतरे, इसलिए उनकी सरकार पलट गई थी। तो भैया बहुत तो टाइम तो लिया था, टाइम कब दिया जनता ने? अच्छा। इससे पहले ही भाई साहब सरकार गिरा के भाग गए कहते। अच्छा अच्छा। और 50,000 तक का तो उनने ब्याज वो कर्ज माफ कर दो तो कर दिया था। सरकार 5 साल चलती, सुचारू रूप से पूरा कर्ज माफ भी होता। आपका हुआ था 50,000? हाँ मार साहब जी, आपका अभी मुँह पे प्रमाण पत्र रखा है, प्रमाण पत्र रखा है मार साहब, ये प्रूफ रखा है, प्रमाण है, मुँह पे प्रमाण है। 50,000 प्रमाण है, प्रूफ है। 7.5 लाख का कर्जा है जी। कांग्रेस सरकार माफ कर दे, वोट देने के बारे में सोच सकता हूँ। चलो देखते हैं अपन, अगर बात आप तक सरकार बनाओ, पहुंचाएंगे सरकार तक बात। बनाई थी, इन्होंने कुछ नहीं किया, जब वादा दिया। आप क्या चाहते हो कि ये सरकार भी एमपी की सरकार भी राजस्थान जैसी हो, एक मतलब जैसे 5 साल वो और 5 साल वो, तो क्या काम अपना मध्य प्रदेश तरक्की पे आएगा जिस तरह से राजस्थान आ रहा है? 5 साल में एक दूसरे दबाव तो लेते हैं यार। हाँ, मतलब आपको कोई मतलब पार्टी से मतलब नहीं, काम होना चाहिए, काम हो जनता, काम होना चाहिए जनता का। जो दूरी है शिवराज सिंह जी, मतलब शिवराज सिंह के तो हाथ जोड़ता भैया, उनके साथ बोर हो गए उनका चेहरा देख देख कर सीएम के रूप में। दादा झूठा आगे अगर मान के चलो बीजेपी की सरकार दोबारा आए तो फिर आप सीएम के रूप में किसका चेहरा देखना चाहोगे? अगर आज आए, वैसे तो आप नहीं चाह रहे कि आए, लेकिन अगर आ गई तो नया चेहरा सीएम के रूप में किसका देखना चाहोगे? नरेंद्र सिंह तोमर का। नरेंद्र सिंह तोमर जी, अच्छा जी। चल रहा है, चाय पी लो। अब आप बोलो। महिला की कोई सुरक्षा नहीं है अभी सरकार में, असुरक्षित महसूस हो रही है महिलाएं। डेली केस होते रहते हैं, उन पर कोई शिवराज सिंह ध्यान ही नहीं देते हैं, झूठे ही अकेलों को भावुकपन बता के। जमाने में असुरक्षित है कांग्रेस में तो यार बहुत झूठी भावुक हो जाते हैं। शिवराज सिंह करना धरना कुछ है नहीं है, महिला चल रही है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। चलो आप बताओ, बीजेपी की सरकार आई तो आप किसका देखना चाहोगे? बीजेपी की सरकार आई तो नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी। अगर कांग्रेस सरकार आई तो आप सीएम के रूप में किसका चेहरा देखना चाहोगे? मैं कांग्रेस को देख नहीं। नहीं, फिर भी कोई भी चेहरा एक बता दो। बता दो जयवर्धन सिंह। नहीं, कोई सा ही बता दो। आपको कांग्रेस में कोई साथ नेता अच्छा लगता हुआ? मामा
मामा कांग्रेस का थोड़ी नहीं है। अच्छे कहाँ से हैं? बताओ एक चेहरा बताओ कोई सा। पूछिए ना। मैंने कांग्रेस की पूछा है, कांग्रेस का कोई भी नेता जो आप सीएम के रूप में देखना चाहे, अगर सरकार आती है तो। बाबा साहब चल जाएंगे। बाबा साहब चल जाएंगे, राधवगढ़ के शेर। सिंधिया जी नहीं, सिंधिया ही तो पहुंचे। नहीं। इंडिया और भाजपा। जी चलो ठीक है, आपका मुद्दा हम सरकार तक ले जाएंगे, देखते हैं। सिंधिया जी तो सरकार गिरा के भगे, वो बिन गई का मुद्दा बना के भगे सरकार।